दुनिया में भाग जाना आसान होता है। दुनिया में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम लाइन है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका द स्टडी मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 8.4 के अंतिम यानी 5वें क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। उसका 10 क्वेश्चन बचा हुआ था। एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है और एक एक क्वेश्चन प्रूव्ड करने वाला रहता है, ठीक है। तो इसको लेकर के हम सब क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसको लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और बारी बारी से आप भी प्रैक्टिस कीजिए और दोनों साथ में ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 5वां का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 5वां का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना दिखाना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने, अगर नहीं आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। LHS जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी कि हमारा बायां वाला हाथ। आपको दायां लग रहा होगा लेकिन ये बायां वाला हाथ है, ठीक है। इसको LHS बोल लेंगे, यानी बोर्ड के इधर ये वाला राइट हैंड साइड है। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला RHS है और ये वाला इस साइड वाला LHS, यानी बराबर के इधर जो भी है दाहिने तरफ जो रहेगा वो RHS रहेगा और बराबर के जो बाएं तरफ रहेगा यानी आपके बाएं तरफ वो LHS रहेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली LHS को आगे लेके बढ़ते चलते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि LHS वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पे उसका सीमा जो होता है निर्धारित हो जाता है। चलिए समझते हैं जो LHS RHS क्या होता है, ठीक है। LHS जो हो गया बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS, इधर को LHS बोलेंगे, LHS बोलेंगे। इधर जो हो गया बराबर के इधर उसको RHS बोलेंगे, ठीक है, RHS बोलेंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS को लेके आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। LHS क्या है, हमारा LHS यहाँ पे दिया गया है कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको लेके चलिए, तो इसको LHS लिख लीजिए, LHS। इसको LHS को आगे लेके चलते हैं। LH है कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेस थीटा का रूप चेंज कीजिए तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चलने देते हैं आगे तक। फिर इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए ये दोनों का अलग अलग का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का अलग से होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक फार्मूला यहाँ पे हमको पुट करना होगा। इसको हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सिंपली फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, सॉरी वो बटा नहीं होगा, गुना में ही होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम सिंपली यहाँ से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं, ठीक है, इतना तो जानते हैं। अब देखिए यहाँ जो है प्लस वाला नहीं होगा, ये होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर में क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर है तो ये गुना के रूप में चलाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी दोनों आपस में गुना करेगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 5 का स्क्वायर क्या है लिखेंगे, 25 होता है, तो इसमें 2 बार 5 इंक्लूड रहता है तब ना ये 25 होता है, इसका स्क्वायर होता है, यानी इसी को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 25 को ही 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हम इसका सिंपली यहाँ पे रूप चेंज किए हैं, ठीक है। 2 5 यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बट्टा में है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अब वो फार्मूला लागू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बच जाएगा। देखिए प्रूव्ड हो गया, RHS आ गया,
यहाँ से आपको RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम सिंपली देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, किस प्रोसेस से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 का, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको दिया है cos A बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस दिया है 1 प्लस साइन ए बटा cos A। आपको प्रूव करना है 2 sec A। ठीक है, आपको LHS में दिया है और RHS में प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले LHS को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। LHS इज इक्वल टू हो जाएगा, जो दिया है वही नोट कर देंगे, cos A बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos A। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा cos A। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लिए, अब जो भी बटा बर का जोड़ है वो कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा ये कट जाएगा और ये ऊपर स्क्वायर कर जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब देखिए यहाँ से cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, अब 1 पहले से है तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। देखिए दोनों सेम से में कट जाएगा, आ जाएगा 2 बटा cos ए। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 sec A, यहाँ से आपका आ गया RHS। इस तरीके से आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको RHS दिखा देना था क्या होगा। ठीक है, LHS बराबर RHS हमको सिर्फ दिखाना था, प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूँ। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है tan A बटा 1 माइनस cot A प्लस cot A बटा 1 माइनस tan A। दिखाना है आपको 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेस थीटा इंटू में कॉसेस थीटा है, यानी गुना के रूप में है कॉसेस थीटा, दोनों साथ में ही है कॉसेस थीटा। ठीक है, ये आपको दिखाना है, RHS में दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सिंपली सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। LHS बराबर RHS आपको दिखाना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। LHS इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको रूप छोटा कर दीजिए, साइन ए बटा cos ए बटा 1 माइनस cos ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं cos ए बटा साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा cos ए लिख सकते हैं। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का ऊपर वाला जैसे का वैसे उतर जाएगा, साइन ए बटा cos ए 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए बटा साइन ए हो जाएगा, प्लस ये ऊपर का जैसा का तैसा उतर जाएगा, cos ए बटा साइन ए हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए बटा cos ए। इतना हो गया। अब चलिए सिंपली इसको इधर सॉल्व करते हैं। आड़े तेरे से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए साइन ये ऊपर जाकर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ए बटा नीचे हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए माइनस cos ए, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा। अब देखिए ये ऊपर जाकर गुना करेगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा ये आएगा नीचे, नीचे वाला इससे गुना करेगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए माइनस साइन ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों एलसीएम लेने में हमको प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों तो गुना में आ जाएगा लेकिन ये कॉमन नहीं निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। कारण ये है एक प्लस में है एक माइनस में, इसमें साइन प्लस में इसमें साइन माइनस में, तो इसको प्लस में करेंगे तो माइनस कॉमन निकल लीजिए, तो
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया। अब देखिए ये माइनस कॉमन आएगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन निकल जाएगा, क्या निकलेगा, कॉस ए इंटू साइन ए कॉमन निकल जाएगा, प्लस ये तो कॉमन निकलेगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ से दोनों में ये कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, बचेगा साइन, तो यहाँ पे साइन क्यूब करेगा, साइन क्यूब ए माइनस इसमें कॉस क्यूब ए। अब यहाँ से सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ से हम पुट कर देंगे, इतना नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला आप लोग नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है इसका फार्मूला, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ तक है तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, बटा में जो है सो नोट कर दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और नीचे बटा में है कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अब इसको ऊपर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग कर दीजिए दोनों को, तो 1 बटा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों कट करके एक आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको आगे लिख देते हैं अच्छा दिखने के लिए, सजा देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए 1 बटा साइन ए, 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, 1 बटा साइन ए होता है कॉस एस ए होता है। देखिए इस तरीके से आपका आर एच एस यहाँ से प्राप्त हो गया, आर एच एस, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसमें एक फार्मूला ये देखना है केवल, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही एक फार्मूला आपको देखना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका है चौथा क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस केस में, यानी कि इस जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इस केस में 2 केस आता है, LHS RHS, LHS को RHS के बराबर करते हैं, फिर यहाँ पे एक और केस आता है, क्या केस आता है कि फिर RHS को हमको LHS के बराबर करना पड़ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको वही करना है, पहले LHS को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन जब रास्ता हमको नहीं दिखेगा तो वहाँ से हम RHS को लेके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, तब दोनों का मिलान होगा। अब देखिए पहले LHS को ही लेके बढ़ते चलते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस, इसका तोड़ते चलिए 1 बाई कॉस ए, रूप छोटा करते जाइए 1 बाई कॉस ए, इतना हो गया। फिर इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए नीचे चलाएगा, कॉस ए प्लस 1 बटा 1 बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ से कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ये इसको गुना करेगा, ठीक है, आड़े नहीं, ये ऊपर वाले को गुना करेगा, ये इसको, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, इतना आ गया आपका। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ठीक है। ये तो 1 प्लस कॉस ए हो गया, कॉस ए प्लस 1। अब चलिए, अब यहाँ से कुछ कटने वाला दिख रहा है आपको, शायद ये कटेगा, देखिए ये कट गया। अब चलिए यहाँ हो गया, इसको सजा के लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटा 1, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए,
किससे, प्लस वाला है तो माइनस से कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, दोनों कट करके 1 आ जाएगा, इसलिए हम अपने मन से ही इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका होता है, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। चाहे यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख लीजिए, ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक अब सिर्फ अब इसके बाद आपको लेके चलना है RHS। ये आपका LHS है, LHS जो कि इसके बराबर आ गया। यही तो दिखाना था, इसमें वो केस नहीं है, शायद इसमें वो केस लागू नहीं हो रहा है। ये आपका आ गया RHS, ठीक है, लेकिन मैंने बताया है वो लागू होगा, किसी न किसी प्रश्न में वो लागू होगा, लेकिन इस प्रश्न में वो RHS को लेकर लागू होने वाला नहीं है, RHS लागू होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिखाना है हमको, कॉसेस ए प्लस कॉट ए दिखाना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड है, हार्ड नहीं है क्या, इजी है। देखिए बन जाएगा तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। यहाँ से LHS इज इक्वल टू, यहाँ से LHS ये हो गया। अब दोनों तरफ यानी अंश और हर में, दोनों में हम किससे, साइन से भाग दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये साइन बाई साइन कट के 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई कॉसेस, 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेस, कॉसेस से हो जाएगा बटा नीचे भी वही हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस हो जाएगा कॉसेस से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये माइनस वाले को हम इस साइड लेके आते हैं, कॉसेस ए माइनस प्लस कॉट ए प्लस कॉसेस ए माइनस 1, ये ठीक है। ये माइनस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, कॉसेस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ये जानते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इस एक के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेस ए माइनस कॉसेस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। इसका मान भी 1 होता है, उसका भी मान भी 1 होता है, ठीक है। अब इस 1 की जगह हम इसको लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये है ना, एगो फार्मूला और जानते होइएगा आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो जानते होइएगा। चलिए नहीं जानते तो नोट करते चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो इसको यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस, यहाँ इसको लिखते हैं, स्पेस नहीं है इस, चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेस ए माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉसेस ए माइनस कॉट ए, कॉसेस ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, बटा जो बटा में है उसको नोट कर लीजिए, कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेस ए, इसको लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें से कॉमन निकलने वाला कुछ दिख रहा है, ये शायद निकलने वाला है, निकाल लीजिए इसको, कॉट ए प्लस कॉसेस ए कॉमन निकल गया, कॉमन निकल गया तो बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉट ए माइनस कॉसेस ए ना होगा, सॉरी, कॉसेस ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे ये माइनस ध्यान में रखिएगा, ये आप हटा देते हैं, डायरेक्ट हटा देते हैं, ये आके प्लस कर देता है, माइनस का माइनस ही रह जाता है। लेकिन ये देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये आके इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब इसको लिख सकते हैं
कॉट ए माइनस कॉसेस ए लिख सकते हैं। इधर देखिए ये कॉसेस से माइनस में है, ये प्लस में है, तो 1 प्लस लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेस है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस कॉसेस का है और ये प्लस हो जाएगा कॉट का। अब दोनों सेम है, कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेस ए प्लस कॉट है, दोनों पॉजिटिव साइन है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका आ गया RHS। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। थोड़ा सा माइनस प्लस का दिक्कत होगा, लेकिन मेरे प्रोसेस से बनाइएगा तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप बनाइए, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, चूँकि प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट होता है, यानी बार बार परिश्रम करने वाला ही सफल होता है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।